और उधर दूत और ब्राह्मण भेज दिए गए हैं अयोध्या के लिए कि जाकर के राजा दशरथ को आमंत्रण दे विवाह में आने के लिए। लेकिन नारद जी कहते हैं कि यह मुहूर्त अशुभ है, इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। चिंतित होता है बेटी का बाप जनक, वो परामर्श करते हैं जनक गार्ग ऋषि से। और फिर जब दशरथ राजा आ जाते हैं तो उनसे भी परामर्श करते हैं, ऋषि वशिष्ठ से भी परामर्श करते हैं। लेकिन लगता है कि मुहूर्त ठीक है और उसको उसी रूप में बनाए रखा जाता है, क्योंकि कई बार यह बात होती है जनमानस में, लोकमानस में, चर्चा में होती है कि राम और सीता का जो विवाह मुहूर्त था ये ठीक नहीं था और इसीलिए सीता को अपने जीवन में बहुत कठोर कठिनाइयों का सामना करना। आध्यात्म रामायण में ऐसे विवरण मिलते हैं। बंगाल की जो रामायण है जिसे कृतिवास रामायण कहते हैं, कृतिवास रामायण में भी राम के विवाह के मुहूर्त के बारे में बड़ी मजेदार कहानी है। कृतिवास रामायण कहती है कि देवता नहीं चाहते थे कि सीता और राम का विवाह सकुशल हो जाए और ये सकुशल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? देवता चाहते थे कि सीता का वियोग हो, राम को सीता का वियोग हो, सीता को राम का वियोग हो और परिणाम स्वरूप रावण का वध हो। इसलिए चाहते थे देवता, देवता भी तो देवता ही हैं, चाहते थे कि अशुभ मुहूर्त में राम सीता का विवाह। अब देवता क्या कर रहे हैं? देवताओं ने चंद्रमा को एक नर्तकी बनाया, एक आइटम गर्ल बनाया और भेज दिया राम के विवाह में जाकर के अपनी परफॉर्मेंस को। अब नर्तकी बने चंद्रमा ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया इस विवाह में कि सारे लोग सम्मोहित हो गए और मुहूर्त निकल गया। और फिर जब राम सीता का विवाह हुआ तो वो मुहूर्त शुभ नहीं था, परिणाम भी सामने। विवाह हो गया, हो रहा है राम सीता का और उसी के साथ में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। जनक की जो दूसरी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण से हुआ। राजा जनक के भाई संकेसा के राजा कुशध्वज की दो बेटियों में मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से होता। पूरे परिवार, पूरा रिश्तेदार हो गया। ये संकेसा तो बार बार आ रहा है। ये संकेसा वही स्थान है मेरे राम जहां पर जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस बुद्ध हो गए हैं, तो उसके बाद बुद्ध गए थे स्वर्ग में अपनी माता महामाया को उपदेश देने और वहां से सीधे लैंड किए थे, उतरे थे संकेसा में, फरुखाबाद कायमगंज तहसील जो तीर्थ है बौद्ध धर्म। और अशोक गया था, सम्राट अशोक संकेसा में, और उसने वहां पर एक अशोक ने अपना स्तंभ लगाया है। ये अशोक का ऐसा स्तंभ है जिस पर हाथी की मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। संकेसा की बात बीच में आ गई, मैंने नरेट किया आपको। संकेसा कभी उधर जाना हो या मन से जाकर के देखना, बड़ा आनंद आता है इस संकेसा में। तो विवाह पूरे परिवार का हो गया है। अब विवाह भी हो गया है और विवाह तक ही रुके थे ऋषि विश्वामित्र।
अब उन्हें भी कैलाश को जाना है और राम परिवार का प्रस्थान होता है अयोध्या के। लेकिन राम जब चल दिए हैं अयोध्या के लिए, तो चलते समय उनके मन में एक विचार चल रहा है, एक विचार उनके मन में बैठा है। अचेतन मस्तिष्क में लगातार एक बात आ रही है। उनके मस्तिष्क में दो बिंदु उन्हें लगातार विकेंद्रित कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, क्योंकि राम को याद आ रहा है जब वो वापस जा रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या के लिए जा रहे हैं मिथिला से, तो राम के मन में बार बार ये आ रहा है चेतन मस्तिष्क में कि जब उन्होंने धनुष भंग किया था और मिथिला में हर्ष और उल्लास अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया था, लेकिन उसी समय राम की चेतना ने बादलों जैसा गर्जन सुना था। एक आवाज आई थी, बड़ी तेज नाद हुआ था और राम ने यह भी अनुभव किया था कि राजा जनक भी कुछ शिथिल और चिंतित दिख रहे थे उस नाद के पीछे। राम इस बारे में अधिक जानना चाहते थे, लेकिन परिवेश के उल्लास में वो मौन रहे। लक्ष्मण को भी इस बारे में संकेत नहीं किया, क्योंकि राम जानते हैं अपने अनुज को कि ये उत्तेजित हो जाते हैं और कहीं रंग में भंग ना हो जाए, इसलिए लोगों का ध्यान किसी अनाम घटना के अनुमानों पर केंद्रित ना हो जाए, इसलिए राम मिथिला में मौन रहे इस बार। और फिर दशरथ आ गए थे अयोध्या से, पूरा राज दरबार आ गया था, पूरी बारात आ गई थी, और इस सब व्यस्तता में इन दोनों बिंदुओं पर राम किसी से चर्चा नहीं कर पाए। जब लौट रहे हैं मिथिला से, तो राम सीता से भी अपने विचलन के बारे में पूछते हैं, तो सीता को भी इसकी कोई सूचना नहीं। काश राम जान गए होते कि सीता को ब्याने रावण भी आया था मिथिला में। रावण शिव भक्त होने के कारण धनुष प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहता था, अतः वो विवाह वाले उपसदन में मंडप में नहीं आया था, इसलिए राम ने रावण को देखा भी नहीं। दामोदर मिश्र जी ने अनुमान नाटक में इसका व्यापक वर्णन किया है। रावण ने सीता के विवाह का प्रस्ताव अपने पुरोहित शौशकल से जनक के पास भेजा। तब तक राम धनुष भंग कर चुके थे और जनक ने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर। रवि मुरारी जी ने भी लिखा है अनर्घ राघवम में, संस्कृत काव्य में, इस बारे में। इस अपमान से तिरस्कृत रावण मिथिला से क्रोधित होकर के चला गया था, इसलिए जनक चिंतित थे और जिस तीव्र ध्वनि को राम ने सुना था वो पुष्पक विमान के उड़ने की ध्वनि थी। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जीवन। मेरे राम थोड़ी देर ठहरते हैं और देखते हैं राम के जीवन। यात्रा तो चली शुरू हो गई है राम की। कहां से यात्रा शुरू हो गई है? मिथिला से जनकपुरी से अयोध्या। अब इस बीच में जरा देखिए राम के जीवन में विश्वामित्र एक बड़ी भूमिका लेकर के आए। केवल 24 दिनों में राम का रूपांतरण होता है विश्वामित्र के द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रामा बाय विश्वामित्र इन ओनली 24 डेज। जो ऐसे लोग होते हैं, कैसे लोग? राम जैसे लोग, विश्वामित्र जैसे लोग, ऐसे मनुष्यों में प्रतिपल कर्म की चेतना, चेतन ऐसा शब्द है जो बहुत बोला जाता है, समझा कितना जाता है? चेतन, चेतना का एक ही अर्थ है, शुद्ध चैतन्य कौन है? जो विश्राम में। शुद्ध चैतन्य वही है जो विश्राम में है। विश्राम में कौन होगा? जो वर्तमान में। राम को विश्वामित्र से पूरे जीवन में केवल 24 दिन मिले। इन 24 दिनों में अयोध्या से मिथिला पहुंचने में 12 दिन का समय लगा था। यह राम के रूपांतरण का एक बड़ा हिस्सा। 12 दिनों में विश्वामित्र और राम की गतिशीलता अपनी एक्सट्रीम पर थी, चरम अवस्था में। और फिर राम ने मिथिला पहुंचकर धनुष भंग किया। इन 12 दिनों में वास्तव में राम को 6 दिन ही तो मिले थे, क्योंकि सिद्धाश्रम में जो 6 दिनों तक यज्ञ किया था विश्वामित्र जी ने, उसमें तो महर्षि दीक्षा में थे, मौन में थे। ये 6 दिन राम के लिए स्व प्रशिक्षित करने के दिन थे, आत्म प्रशिक्षण के दिन थे, क्योंकि राम को इन 6 दिनों में गुरु से पूछ करके कोई निर्णय नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना था क्योंकि गुरु तो इस समय मौन में है, दीक्षा में। 6ठे दिन जब सुबाहु का आक्रमण हुआ था सिद्धाश्रम पर, तो राम को स्वयं निर्णय लेना था कि राक्षसों से किस प्रकार यज्ञ और गुरु की रक्षा करनी है। और ये निर्णय भी लिया था राम ने, और सफल भी। राक्षसों पर किस प्रकार के बाणों का प्रयोग किया जाए जिससे कि पर्यावरण की कम से कम क्षति हो और रावण का और राक्षसों का वध भी हो जाए, ये गतिशीलता की परीक्षा भी थी राम। अगले 12 दिन राम के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गए थे। विश्वामित्र राम के विवाह अनुष्ठान तक के लिए ठहर गए थे मिथिला। इस 12 दिनों में 4 दिन राजा जनक के दूतों को अयोध्या पहुंचने में लगे, फिर 4 दिन ही राजा दशरथ को मिथिला आने में लगे, और इन 8 दिनों में राम को गुरु विश्वामित्र उनकी वाणी और शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लगातार प्रबोधन मिलता रहा। राम अपने अंदर तेजस्विता और मनस्विता की वृद्धि का अनुभव करते रहे,
क्योंकि राम के केंद्र में इस समय महर्षि विश्वामित्र। राम भी जानते हैं कि सीता से स्वयंवर होने के बाद सीता और राम का साथ तो जीवन पर्यंत का है, लेकिन विश्वामित्र तो कुछ ही समय के लिए राम के पास है। तो इसलिए सोचिए ना, जिस लड़के का अभी अभी स्वयंवर हो गया हो, शादी पक्की हो गई हो, जयमाल भी पड़ गई हो, अब केवल और केवल बचा हुआ है रिचुअल्स, अनुष्ठान। वो लड़का अपनी पत्नी नवयौवना के प्रति आकर्षित न हो करके गुरु विश्वामित्र की ओर आकर्षित है, उनसे सीख रहा है, प्रबोधन ले रहा है। यही तो अद्भुत व्यक्तित्व की अद्भुत गतिशीलता होती। आगे के 4 दिन राम के विवाह और अनुष्ठान में बीते। देखने में ये उल्लसित दिन थे, लेकिन राम एक चीज को और ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो क्या था, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि आ गए थे ना, साथ में राजा दशरथ थे। तो राम ऑब्जर्व कर रहे थे कि वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जो दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री कैसी है। और उनकी केमिस्ट्री को समझते हुए, दूसरों की केमिस्ट्री जब हम समझते हैं तो अपने जीवन में हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि विरोध तो हमारे जीवन में भी होता है। जो भी अचीवर है इस सृष्टि में, उसके विरोधी होंगे ही। कोई अगर कहता है कि मेरा कोई विरोधी नहीं, मेरा किसी से विरोध नहीं, मैं तो किसी से कोई, मेरा किसी से झगड़ा भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति या तो गाय है या अकर्मण्य है। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है कि कोई उसका विरोध कर सके। वो कर्महीन प्राणी है, इसलिए उसका विरोध नहीं है। जो कर्म करेगा, बड़े कर्म करेगा, अचीवर होगा, उसका विरोध इस सृष्टि में होगा। ये सृष्टि का नियम। तो राम भी जानते हैं ये बात, इसलिए उस केमिस्ट्री का भी वो अध्ययन कर रहे हैं। राम के विवाह के तत्काल पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम को अलविदा कह देते हैं फॉर होल ऑफ द लाइफ, बाय बाय, क्योंकि वो हिमाचल चले जाते हैं और हिमाचल से फिर हिमालय की ओर चले जाते हैं। विश्वामित्र के रूपांतरण की गति जितनी तीव्र थी, वैसी ही तीव्र गति की ग्राह्यता, रिसेप्टिवनेस राम के अंदर। कुछ भी घटता रहे, कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर अगर रिसेप्टिवनेस नहीं है, ग्राह्यता नहीं है, तो वो क्या किसी भी घटना या चरित्र या व्यक्ति से कुछ ग्रहण कर पाएगा? मेरे राम, तुम ही सोच के देखो। कुल 24 दिनों में एक नए राम की वापसी हो रही है अयोध्या। रूपांतरण और स्वरूपांतरण दोनों ही प्रबोधन करने वाले या प्रेरित करने वाले व्यक्ति का अनुकरण नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि मेरा तो रोल मॉडल फला है, मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने वाला है नहीं, ये कॉमन मैन है, ये सीएम है, ये अचीवर नहीं हो सकता। क्योंकि रोल मॉडल होना जीवन में एक फिजूल की चीज, क्योंकि जो है सो है। क्या उसे देख करके कोई उस जैसा बन सकता है? क्या राम विश्वामित्र हो गए? राम तो राम ही रहे, बस राम के रूप में परिवर्तन आए। रेफरेंस होना, पर्सनैलिटी रेफरेंस होना, इट्स ओके, ठीक, अच्छी। इंस्पिरेशन लेना, एनलाइटनमेंट लेना, या थोड़े समय के लिए मोटिवेशन लेना, दैट्स ओके, राइट, करेक्ट। रोल मॉडल क्या होता है भाई? रोल मॉडल तो उसी के लिए होते हैं जो केवल फॉलोअर होता है, लीडर नहीं।
मूल प्रकृति राम की तो अपनी ही रही। विश्वामित्र अलग उद्देश्य के लिए जीते रहे, राम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये 24 दिन ही थे जिन्होंने राम को कर्मोत्तम बना दिया विश्वामित्र के प्रबोधन। व्यक्ति नियति नहीं हो, लेकिन विश्वामित्र राम का मूल्य वर्धन कर रहे हैं जो उन्होंने इन 24 दिनों में किया। वैल्यू एडिशन किया। कर्म तो राम को ही करना था और वो राम ने ही किया। किसी के हिस्से का कर्म कोई दूसरा करे, इससे बड़ी नकारात्मक सोच क्या हो सकती। कोई व्यक्ति अगर मोटा है, 400 किलो का है, और वो 2 आदमी लाकर के अपॉइंट कर दे अपने जिम में और उनको ट्रेडमिल और दूसरी मशीनें दे दे कि भाई एक एक आदमी को 20,000 रुपया महीना देंगे और तुम मेरी जगह एक्सरसाइज कर, मुझे दुबला होना है, तुम एक्सरसाइज कर। तुम्हें भी हंसी आ रही होगी, ये कैसे हो? किसी के हिस्से का कर्म दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ये सोचना भी नकारात्मक सोच है। और किसी के हिस्से में, किसी के कर्म के हिस्से में अगर कोई जुड़ भी जाए तो जुड़ाव कर्म करना नहीं होता। लोग बोलते ना कि हम भी जुड़े हुए हैं इस प्रोसेस। ना, कर्म करने वाला ही नायक। Who is the leader? Who do his own karma? एक फिल्म बनती है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल, सब अपना अपना कर्म करें। हर किसी का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके परफेक्शन में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी तो एज ए होल प्रोडक्शन बिगड़ जाएगी। लेकिन फिल्म का नायक कौन? फिल्म का जो सफलता का सेहरा बंधता है वो नायक या नायिका के ऊपर ही बंधता है। कर्म बड़ी विचित्र चीज, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लक्ष्य की जगह कर्म की साधना शेष है। आप पूरा जीवन देखिए राम। मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले, समिधा से समाधि की ओर बढ़ता हुआ जीवन है राम का। और राम के जीवन के प्रत्येक पक्ष में कर्म और केवल कर्म। और जो वो कर्म करते हैं वो किसी लक्ष्य को लेकर के नहीं करते। यही तो कर्म का सिद्धांत। महाभारत में हर व्यक्ति का एक लक्ष्य निर्धारित है और वो उस लक्ष्य को केंद्रित होकर के कर्म कर रहा है। राम समष्टि की ओर है, अर्जुन व्यष्टि की ओर है। यही तो फर्क है महाभारत और रामायण। रामायण हर घर में, हर हिंदू के घर में आपको मिलेगी। बहुत से मुसलमान भी रामायण को अपने घर में रखते हैं, मैंने देखा है। महाभारत नहीं। महाभारत एक ऐसा यथार्थ है कि जिसको अगर हम पूरा पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे और उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अपने जीवन में अगर उतार लिया तो एक नए महाभारत का प्रारंभ हो जाएगा। कहां लक्ष्मण और सीता है, देवर भाभी,
और कहा नकुल और सहदेव है और द्रौपदी है देवर भाभी, दोनों के संबंधों का अंतर तो देखिए। वहां तो जेठ भी पति है, देवर भी पति है। यहां तो लक्ष्मण केवल बालक है सीता के लिए और केवल मां है सीता लक्ष्मण के लिए। इसीलिए आदर्श है रामायण और यथार्थ है महाभारत। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस करता था। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस करता।